हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलीशा है एंड मैं भी केवीएस टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। कल से हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी कि मैं आपको डेली अपडेट दूँगी कि मैंने कौन से टॉपिक्स किए एंड कहाँ से कवर अप किए। आज मैंने तो मैं आपका कल का आज बता रही हूँ। तो कल अभी मैंने किया था रियल नंबर का टॉपिक। रियल नंबर में मैंने एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा तो पहले ही की थी। उसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने रिवाइज़ किए एंड उसके जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे वो मैंने लर्न किए, रिवाइज़ किए। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, साथ ही मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और प्रीवियस ईयर में पता चला कि कहाँ पे वीकनेस है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस भी की। उसके साथ ही साथ मैंने रियल नंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कि सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और सच में सब्जेक्टिव में थोड़ा सा नहीं, काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि अब वो मतलब क्वेश्चन तो आ रहा है कि हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट आ रहा है। क्योंकि अभी तक हम ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते आ रहे थे, तो फिर माइंड में वही चलता है कि ऐसे होगा, मतलब करना तो आ रहा है, लेकिन वो जो लैंग्वेज है, लिखने का तरीका, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे कि कैसे उसको मैं मतलब अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि मैं तो 2-3 लाइन में ही ख़त्म कर रही हूँ उसको, क्वेश्चन को। लेकिन अगर वो 4 नंबर का आ गया, 6 नंबर का आ गया, तो फिर उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से उसके क्वेश्चंस को एक एक करके, जैसे उसमें लिखा हुआ है उस तरीके से लिख के प्रैक्टिस की है। एंड आप भी क्वेश्चंस को जितना उसके लिख के ही प्रैक्टिस करना, ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज हो। और काफ़ी मैंने ये भी देखा कि उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी, मतलब बुक की जो लैंग्वेज है ना, उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि हम उसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो आप। तो मैं तो जैसे ये यूट्यूब की क्लासेस होती है जो छोटे मतलब 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, तो वहाँ से एक बार देख लेती हूँ कि उन्होंने उस सॉल्यूशन को कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे उसको लिखा है। तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लेके और कुछ बुक में से देख के दोनों का अपना मिला जुला मैं कर रही हूँ, लिख रही हूँ। एंड हर टॉपिक के जैसे 5 से 10 क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रही हूँ और सेम पैटर्न पे उनको लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि मतलब एक टॉपिक मेरा क्लियर हो जाए। तो और इसके साथ मैंने क्या था, इनइक्वालिटी की क्लासेस की थी। इनइक्वालिटी की जो थ्योरी है वो मैंने की थी यूट्यूब से ही। तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें भी थोड़ा, क्योंकि उसमें 11th-12th का तो है ही, लेकिन थोड़ा सा ग्रेजुएशन का भी टच है। तो उसके लिए मैंने हेल्प ली थी। अरिहंत की एक बुक आती है जो कि पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए होती है, तो वहाँ से मैंने किया। अरिहंत की जो बुक है, मैं आपको इसमें दिखा दूंगी पिक। तो उसमें क्या है ना, सारे टॉपिक दिए जो हमारे सिलेबस में है, तो वो जो कंसेप्ट है वो एज इट इज उसमें दिया हुआ है। हालांकि उसमें समझने में प्रॉब्लम आती है कि हम खुद से कैसे उसको डील करें, कैसे समझे। तो हमने यूट्यूब पे से आप कर सकते हो, उस टॉपिक को डालो तो उससे रिलेटेड वीडियोस आ जाती हैं। तो थोड़ा सा मतलब टाइम तो ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे कोर्स काम आ जाता है। अगर हमने कोर्स लिया हुआ हो तो कोर्स में वो चीज़ें पहले से ही मतलब सर जो हैं वो उसको ईजी कर देते हैं, जो भी टीचर से हम पढ़े। तो लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अब मैं 10-15 डेज़ के लिए क्या ही कोर्स लूँ, तो अभी मैं कर रही हूँ। तो इतना ही मैंने कल किया है, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई। मैंने अभी तक यही किया। रियल नंबर कंप्लीट हो गया और इनइक्वालिटी की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी पेंडिंग है। साथ में आज का दिन में भी अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया है। शाम हो गई है, 6:30 बजे गए हैं, लेकिन अभी तक मैं कुछ स्टडी नहीं कर पाई हूँ। चल रहा है कुछ फैमिली में हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मैं अब रात को कोशिश करूँगी कि आज का जो दिन है उसको मैं थोड़ा प्रोडक्टिव बना पाऊँ और रात को स्टडी कर पाऊँ, ताकि मैं इसकी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। आप भी पढ़ते रहिए, जैसे भी मैनेज हो रहा है कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ें नहीं मैटर करेंगी कि आपने क्या किया उस टाइम पे, आप बीमार थे या क्या था या कुछ और दिक्कत थी। ये चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करेगा। जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो माइंड में सिर्फ वही तो आता होगा क्वेश्चन, तो वही हमारे काम आएगा। तो उसमें कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी चीज़ें काम नहीं आएंगी। एक्सक्यूज़ ही हो जाते हैं ये, चाहे आपको रियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, लेकिन एग्ज़ाम में तो कुछ मैटर ही नहीं करती ये चीज़ें। इसलिए जितना हो सके कोशिश करो, मैनेज करो। मैं भी कर रही हूँ और पढ़ते रहना है हमें, कोशिश करते रहना है। हमारे हाथ में कोशिश करना ही है। हम करेंगे एंड ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं डे 2 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।